हाय गाइस, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर कक्षा 11वीं विषय हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर आना है। तो आप सभी जानते हैं कि 80 नंबर का पेपर आता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 1 में आपसे पूछा जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आ में दिया गया है कि राजा को, ईश्वर का, पिता का या मित्र का। तो इसका आंसर आपको ढूंढ कर लिखना है। इसके बाद है प्रश्न 2। विकल्प 2 में दिया गया है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं। आ हो जाएगा चांद पर जाना, चांद को देखना, बहुत समय बाद दिखना या चांद। इसके बाद है नमक का दरोगा पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन सभी को आपको नोट कर लेना है। तो एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। इसके बाद है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। तो सभी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें खालिस्तान दिए गए हैं। सबसे पहला खालिस्तान दिया गया है कि मीरा को खालिस्तान प्रिय है। तो कोष्टक में दिए गए हैं, एक में राम दिया गया है, एक में कृष्ण दिया गया है। तो जो आंसर सही होगा वो आपको लगा कर आना है। इसके बाद है नान भाइयों के मसीहा खालिस्तान कौन थे। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मियां रहमत और मियां नसीरुद्दीन शाह। इसके बाद है कुई की खुदाई और चिनाई का काम खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, चेजा या खंडिया। इसके बाद दिया गया है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का खालिस्तान अर्थ है। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, गागर भरना या कम शब्दों में अधिक बात कहना। इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें पूछा गया है सत्य सत्य लिखिए। सबसे पहला दिया गया है कि मुहावरा पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं क्या। इसके बाद सेकंड में दिया गया है डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, दोहा और रोला मिलकर कुंडलियां छंद बनता है। और चौथा दिया गया है कि नमक का दरोगा पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं। तो इसमें से सत्य सत्य बताना है, कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो प्रश्न 4 में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। तो ठीक इसी तरह से आपको पेपर आना है त्रैमासिक का। तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र चाहिए, तो मैं वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो सही जोड़ी देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है जिसका अंत ना हो, उसके सामने दिया गया है ओज प्रसाद माधुर्य। दूसरा में दिया गया शब्द गुण, सामने दिया गया है दुखी। पट का अर्थ सामने दिया गया है अनंत। कातर का अर्थ बताना है और सामने दिया गया है पर्दा। तो इनमें से आपको सही जोड़ी बनाना है, कौन किसकी सही जोड़ी है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखने होते हैं। तो सबसे पहला दिया गया शब्द गुण किसे कहते हैं, इसको बताना है। इसके बाद है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। इसके बाद दिया है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है।
इसके बाद दिया गया है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर 4 दिए गए हैं, तो चारों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। अब 2-2 अंक में प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। तो प्रश्न 6 में 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अथवा में नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में अथवा में मिलेगा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में। तो आईएमपी प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। प्रश्न 7 देख लेते हैं। प्रश्न 7 में कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न 8 में दिया गया है लेखक प्रेमचंद ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है। तो ये सभी प्रश्न 2 अंक में दिए गए हैं। इसके बाद दिया है प्रश्न 9। प्रश्न 9 में दिया गया है कबीर ने किस प्रकार की आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। मियां नसरुद्दीन शाह को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 11 है। प्रश्न 11 में मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई, इसको बताना है। इसके बाद प्रश्न 12 देख लेते हैं शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 है। इसमें पूछा गया शब्द गुण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी लिखना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 14 पर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों को वाक्यांश के एक वाक्य में करके लिखिए। तो इन शब्दों को एक शब्द में लिखना है। सबसे पहले का में दिया है जिसे बहुत कम ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में। इसके बाद खा में दिया गया है रास्ता दिखाने वाला। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। इसमें पूछा गया है लता जी की गायिका की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं और इसको लिखना भी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न 16 में दिया गया है पटकथा से क्या आशय है, नाटक और पटकथा के दृश्यों में अंतर लिखिए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर और बोली में अंतर लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 18। इसमें पूछा गया है संदेह अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19 में एक आपतित पद्यांश गद्यांश पूछा जाएगा, तो वो आपको बुक में से कर लेना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न 20 में दिया गया है मीराबाई और कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला बिंदु दिया गया है 2 रचनाएं लिखना है। सेकंड में भाव पक्ष कला पक्ष पूछेगा। इसके बाद साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21। इसमें पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद अथवा जवाहरलाल नेहरू की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। सबसे पहला बिंदु दिया गया है 2 रचनाएं। इसके बाद भाषा शैली। इसके बाद साहित्य में स्थान। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 22। 22 में एक पद्यांश पूछा जाएगा, तो आपको बुक से करना है और एक गद्यांश भी बुक से करना है। इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 24। तो इसमें एक पत्र आया है लिखने के लिए, कोविड-19 से संबंधित है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 25। 25 में एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध आप देख सकते हैं किन किन विषय में दिया गया है। जीवन में खेलों का महत्व, इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता, महंगाई की समस्या और विज्ञान के चमत्कार। इसके बाद दूसरे सेक्शन में किसी विषय पर रूपरेखा भी लिखना है। तो विषय आप देख सकते हैं जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, परीक्षा की तैयारी, कोविड-19 एक महामारी। तो 1 से लेकर मैंने यहाँ पर 25 तक प्रश्न बताए हैं। तो इन सभी के आंसर आपको खोजकर नोट कर लेना है और यह आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपको अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।